तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12 में ओसी ओरिएंटेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम मार्केटिंग प्रोसेस पढ़े थे, आज पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस, मतलब मार्केटिंग प्रोसेस के काम क्या क्या। टोटल 15 काम, आज हम पढ़ेंगे 5, राइट। टोटल 15 फंक्शंस है। एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस में टोटल 15 है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे सिर्फ 5। उसमें से पहला है मार्केटिंग रिसर्च। व्हाट इज मार्केटिंग रिसर्च, राइट। आपको से फॉर एग्जांपल एक एरिया सिलेक्ट करो, अंकलेश्वर जीआईडीसी। अंकलेश्वर जीआईडीसी एरिया में आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो अंकलेश्वर में जितने भी लोग हैं वो कंज्यूमर है, उस कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के बारे में जानना मतलब मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च क्वेश्चनरी मेथड और ऑब्जर्वेशन मेथड, 2 मेथड से भी करा जा सकता है। उसके अलावा बहुत सारे मेथड है, सैंपलिंग मेथड है, राइट। स्टैटिस्टिक में हम पढ़े हुए ये सब्जेक्ट, ओके, ये टॉपिक। से फॉर एग्जांपल मुझे स्कूल ओपन करनी है जिस एरिया में, उस एरिया में 5 लाख लोग, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मार्केट रिसर्च करूंगा कि कंपटीशन कितना, मतलब कितनी स्कूल है इस एरिया में, 5 लाख लोगों में से कौन से स्टूडेंट्स है, कौन से सीनियर सिटीजन है, राइट, कौन से पुअर है जो मेरे स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये सब रिसर्च करना मतलब मार्केटिंग रिसर्च, राइट। इसके बेसिस पे ही हम कोई भी कंपनी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आपको बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, स्मिटन चॉकलेट, राइट। उसने जब मार्केट रिसर्च किया होगा तब सोचा होगा कि मुझे ऐसा फ्लेवर मार्केट में लॉन्च करना है जो आज तक आया ना हो, और उसने ऐसा फ्लेवर ही लॉन्च किया, राइट। नंबर 2 इज कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट मतलब कोई सिंगल कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या प्रोड्यूसर्स केटर होते हैं, राइट। या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसी होती है, बहुत सारे प्रोडक्ट जिसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए कहीं पे लाना पड़ता है, राइट। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। हम झगड़िया ब्रिटानिया फैक्ट्री की विजिट पे गए थे, वहां पे 3 प्रोडक्ट बनती थी, क्या क्या, ब्रिटानिया गुड डे, ब्रिटानिया मैरी एंड ब्रिटानिया बोनबोन, राइट। तो ये तीनों चीजें ऐसी है जो झगड़िया में बनती है। उसके अलावा ब्रिटानिया के बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जहां पे दूसरी अलग अलग चीजें प्रोड्यूस होती है। तो ब्रिटानिया को क्या करना पड़ता है, उसे कुछ काम के लिए या फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, राइट, वहां से होलसेलर को बेचने के लिए किसी एक सिंगल जगह पे उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि वहां पे बाकी सारे प्रोडक्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटानिया को मुझे कुछ बेचना है तो मैं सुपर स्टोर हूँ, मुझे सिर्फ 3 प्रोडक्ट नहीं चाहिए, बाकी की सब प्रोडक्ट चाहिए। तो ब्रिटानिया का एक स्पेशल जगह होगा जहाँ पे सारे प्रोडक्ट कलेक्ट होती है और जहाँ से मुझे सारे प्रोडक्ट दी जाए। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ेगा, झगड़िया पे ऑर्डर देना पड़ेगा ब्रिटानिया, वहाँ पे और कोई ब्रिटानिया फैक्ट्री होगी वहाँ पे ऑर्डर देना पड़ेगा और मेरा काम बढ़ जाएगा, राइट। तो उससे अच्छा है कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, ओके। नंबर 3, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू कंज्यूमेबल प्रोडक्ट। ये प्रोडक्शन की डेफिनेशन, व्हाट इज प्रोडक्शन। तो रॉ मटेरियल को कंज्यूमेबल प्रोडक्ट में ट्रांसफर करना, उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। लेकिन ये फंक्शन मार्केटिंग प्रोसेस का भी है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको मतलब जहाँ पे रॉ मटेरियल है वहां पे उसका फिनिश गुड का ट्रांसफर करना पड़ता है। से फॉर एग्जांपल सीरियल्स, पल्सेस, राइट, व्हीट, ये सब चीजें कौन सी है। मैं अगर फार्मर हूँ तो मेरे लिए ये सब चीजें क्या है, फिनिश प्रोडक्ट, राइट। अगर मेरे लिए वो फिनिश प्रोडक्ट है, मैं फार्मर हूँ तो मुझे किसी कंपनी को बेचना पड़ेगा। वो फिनिश प्रोडक्ट मेरे लिए है लेकिन किसी कंपनी के लिए वो रॉ मटेरियल हो सकता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो पल्सेस को, सीरियल्स को, व्हीट क्लीन करना पड़ेगा, उसमें से मिट्टी निकालनी पड़ेगी, कंकड़ निकालना पड़ेगा, तभी मेरे लिए वो फिनिश प्रोडक्ट, राइट। तभी वो औरों के लिए कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स, राइट। सो रॉ मटेरियल को हमें कंज्यूमेबल प्रोडक्ट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और एक चीजें जनरली जहां करे जाते हैं, जहां पे रॉ मटेरियल स्टोर है वहां पे ऐसी चीजें करी जाती है, ओके। नंबर 5, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडेशन। टेस्ट, कलर, साइज, शेप, उस हिसाब से प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड करा जाता है, राइट। कहीं सारी बार तो गवर्नमेंट खुद अपना स्टैंडर्ड सेट करती है और कंपनी को स्टैंडर्ड अचीव करना होता है, तभी वो मार्केट में चीजें बेच पाती है, राइट। मैं यहाँ पे मैंगो का एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आपका फार्म है उसमें मैंगो है तो मैंगो कोई मोटी साइज होगी, कोई छोटी साइज होगी, तो उसको पहले स्टैंडर्ड डिवाइड करें, स्टैंडर्ड ए, स्टैंडर्ड बी, राइट। स्टैंडर्डाइज करने के बाद उसको फिर ग्रेड दिया जाएगा, ग्रेड ए मैंगो, ग्रेड बी मैंगो। ग्रेड ए मैंगो थोड़ी सी अच्छी है, इसके प्राइस ज्यादा है। ग्रेड बी मैंगो वहीं पे बनी हुई है, इसके साथ ही बनी हुई, लेकिन उसकी साइज छोटी है तो उसका स्टैंडर्ड लोअर है, तो उसके प्राइस भी लोअर, राइट। हमारे इंडिया में ग्रेडेशन का काम करती है, से फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए स्टैंडर्डाइजेशन का काम करती है मैनेजमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, मार्केटिंग
डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। एंड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए ग्रेडेशन का काम करती है BIS, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये दोनों है मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक मार्क्स के लिए, राइट। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए ग्रेडेशन का काम कौन करती है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए ग्रेडेशन का काम करती है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, नंबर 5 इज द लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स सेल हो रही है, उसमें से आपकी प्रोडक्ट को इजीली पहचानने के लिए आपकी प्रोडक्ट का लेबलिंग, लोगो परफेक्ट होना चाहिए, राइट। अगर हमें कंपटीशन में आगे दिखना है, हमारे कस्टमर्स चीट ना हो देखना है, तो हमारा लोगो लेबलिंग बहुत ही मायने रखता है। जैसे कि लोगो का महत्व क्या होता है मैं समझा रहा हूं। एक इसका लोगो आप बता सकते हो मुझे? सब तुरंत बोलेंगे सर मर्सिडीज का। इसका मतलब क्या हो सकता है? लैंड, लेबर एंड कैपिटल। नहीं, ऐसा नहीं होता है। लैंड, सी एंड एयर, राइट। लेकिन हम देखते ही बोल सकते हैं ना मर्सिडीज कार का लोगो है, नीचे मर्सिडीज लिखने की जरूरत नहीं। पार्ले जी के ऊपर ये जो होता है सिंबल, वो किसी गर्ल का, राइट। ये क्या है? प्रोडक्ट का लेबलिंग। हमारे कस्टमर उससे बच सकते हैं। मार्केट में हमारा एक रेपो क्रिएट होता है, हमारे कॉम्पिटिटर के सामने हम इजीली पहचाने जाए, इसके लिए प्रोडक्ट का लेबलिंग करना बहुत ही जरूरी है, राइट। तो ये 5 फंक्शंस है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस के। मार्केटिंग रिसर्च, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल टू कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडेशन एंड लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। ओके, बाकी के 10 फंक्शंस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द डे।